Okay, good morning, students. Better to say good evening, students. तो हमने अपने क्लास 10th का फर्स्ट जो चैप्टर था, कौन सा? ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, ओड ऑन सॉलिट्यूड ये पढ़ लिया था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जो है दो वीडियोस बनाएंगे और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो पोयम है हमारा, ठीक है, इसका समरी हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स में क्या होगा, आपका शॉर्ट आंसर भी रहेगा और लॉन्ग आंसर भी रहेगा। तो स्टार्टिंग विथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। और एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए मैं कोशिश करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने का, जिससे कि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये बहुत ईजी है। कौन सा पोएम है? ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, ये सबको पता होगा। और हमारे पोएट कौन थे? अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज अ ब्लेस्ड मैन। तो ब्लेस्ड मैन कौन थे पोएम के हिसाब से? ब्लेस्ड मैन कौन है पोएम के हिसाब से? ब्लेस्ड मैन कौन है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कौन है, देखिए लाइंस में देखते हैं हम लोग कि हैप्पी द मैन, हैप्पी द मैन हु हुज विश एंड केयर अ पैटर्नल एक्कर्स बाउंड। ठीक है, तो खुश कौन थे? वैसे इंसान थे जिनका क्या हो रहा है कि जिनके पापा जो है, या जिसके पेरेंट्स जो हैं, या फिर जो दादा हैं, ठीक है, वो क्या किए हैं, कुछ ज़मीन छोड़ के गए हैं। ठीक है, कुछ ज़मीन छोड़ के गए हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं वो, कि वो आराम से वहाँ पे एक सिंपल सा लाइफ जी रहे हैं। अपना ऑक्सीजन, वहाँ पे जो फ्रेश ऑक्सीजन बन रहा है उसको ले रहे हैं। साथ में वहीं से उनको खाने का भी मिल रहा है और खाने पीने का भी मिल रहा है, प्लस कपड़े भी वहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अ, तो ब्लेस्ड मैन कौन है? वन हु इज कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी गड़बड़ है, बट मैनेज करना पड़ेगा। ये ना सुधरने वाली है। ठीक है, वन हु इज कंटेंट एंड कंटेंट और सेटिस्फाइड विथ व्हाट हिज पेरेंट्स हैव लेफ्ट फॉर हिम। ये एक लिख सकते हैं, या फिर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि वन हु इज़ कंटेंट सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि वन हुज वन हुज पैटर्नल्स हैव लेफ्ट few acres of land in which he lives, breathes, eats, and also gets his clothes from। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वैसे लोग खुश हैं जिनके पेरेंट्स क्या किए हैं कि उसके लिए थोड़ा सा ज़मीन छोड़ के गए हैं, और साथ में क्या है कि उसी ज़मीन पे वो रह के क्या उसे खाने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, उसे वहीं से दूध भी मिल रहा है, उसे वहीं से क्या हो रहा है कि फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है कि उसे कपड़ा भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन से लिख दे रहा हूँ, लेकिन
आप लोगों को क्लास में इतना ध्यान देना है कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है? कहानी की तरह समझ में आ जाए। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ और मेरा मोटिव यही है कि आप लोग इस वीडियो को अगर 2 बार देखें तो आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है? याद हो जाए और आप खुद से लिख पाएँ, ठीक है? तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज लाइफ, ठीक है? हाउ डज़ अ हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लाइफ। तो कैसे वो अपना लाइफ जीता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखिए पोएम में अ, हाँ, जिसका क्या होता है कि लाइफ जो है बहुत ब्लेस्ड, क्या है ये? ब्लेस्ड, है ना? ब्लेस्ड मीनिंग बताया था मैंने, ब्लेस, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि जो अपना टाइम जो है, ठीक है, आवर्स, डेज एंड ईयर्स क्या होता है, पीसफुल तरीके से बिताते हैं, है ना? पीसफुल तरीके से बिताते हैं, यानी कि एकदम शांति से बिताते हैं। साथ में क्या है कि अ, हाँ, और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है? तो यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्या बोल रहा है कि हाउ डज़ अ मैन स्पेंड हिज टाइम, ठीक है? और साथ में क्या करते हैं वो, आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे। हाउ डज़ अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज लाइफ, ठीक है? तो कैसे वो बिताते हैं अपना लाइफ? क्वाइट स्टडी, अपना स्टडी या फिर जो भी काम है, ठीक है? क्वाइट स्टडी, उसके बाद रिक्रिएशन भी करते हैं ये लोग, यानी कि हैज़, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, सम फन टाइम, फन टाइम, ठीक है? हैज़ सम फन टाइम एंड ऑल्सो मेडिटेशन भी करते हैं, है ना? मेडिटेशन का मतलब मैंने बताया था जब मैं पोएम पढ़ा रहा था, फिर से देखिए वहाँ पे याद आ जाएगा, ठीक है? मेडिटेट होगा एक्चुअली ये, ठीक है? मेडी, टी ए टी ई, सॉरी, काट दे रहे हैं इसको। मेडिटेट्स, ठीक है? एंड हैज़ एंड गेट्स साउंड स्लीप, ठीक है? ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे इंसान जो क्या करते हैं कि अपना काम अच्छे से करते हैं, साथ में क्या है कि अपने लिए थोड़ा-सा फ्री टाइम निकालते हैं मस्ती करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, मेडिटेशन करते हैं जिससे कि उनका बॉडी और माइंड हेल्दी रहे, ठीक है? तबीयत खराब ना हो और साथ में एक अच्छा-सा स्लीप लेते हैं, ठीक है? यानी कि अच्छे से सोते भी हैं वो लोग, ठीक है? तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कौन सा है? व्हाट डज द पोएट विश आफ्टर डेथ, ठीक है? तो वो क्या विश करते हैं कि उनको जो है डेथ के बाद वो क्या विश करते हैं, ठीक है? दो क्वेश्चन आपका सेम हो गया है, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में सेम दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? तो 6 और 8 सेम है। तो वो क्या विश करते हैं? वो विश करते हैं कि उनको किसी भी तरीका का रिग्रेट ना हो, यानी कि अफ़सोस ना हो, ठीक है? और साथ में वो क्या चाहते हैं कि किसी को भी ये पता ना चले कि वो उनका जो कब्र है, वो कहाँ पे है, या किसी को ये पता नहीं चले कि वो अ, कहाँ पे उनको बरी किया गया है, कहाँ पे उनको बरी किया गया है, ठीक है? और बस यही चीज़ है ना? तो क्या हो जाएगा? व्हाट डज़ द पोएट विश टू विश व्हाट डज़ द पोएट विश आफ्टर डेथ, ठीक है? तो क्या-क्या? ही डज़ नॉट वांट एनी रिग्रेट्स, ठीक है? ही डज़ नॉट वांट एनी रिग्रेट्स, ठीक है? और साथ में क्या? ही ऑल्सो सेज दैट नो नथिंग शुड बी nothing should be written on his
ग्रेव स्टोन स्टोन। ठीक है, आप लोग कॉपी लेके साथ साथ नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वो क्या विश करते हैं डेथ के बाद कि उनको जो है कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए। रिग्रेट मतलब अफसोस। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं, ही ऑल्सो सेज, वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके जो ग्रेव स्टोन क्या होता है, जैसे ये ग्रेव हो ना हमारा, ग्रेव मतलब जहाँ पे बरी किया जाता है, इसके पास क्या किया जाता है, एक स्टोन लगाया जाता है जिसमें क्या लिखा जाता है, नाम, है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ यानी कि किस दिन उनका जन्म हुआ है, किस दिन उनका डेथ हुआ है, और साथ में कुछ अच्छा लिखा जाता है उनके बारे में। ठीक है, कुछ अच्छा लिखा जाता है, कुछ भी, कुछ पॉजिटिव चीज़ उनके बारे में लिखा जाता है जिससे कि उनको याद रखा जा सके। ठीक है, तो पोएट क्या बोल रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ग्रेव स्टोन में कुछ भी लिखा जाए या फिर उनका ग्रेव स्टोन ही ना रहे। ठीक है, ये चीज़ वो चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डज द पोएट वांट टू लीव, है ना, तो वो कैसा रहना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं पोएट। तो पोएट जो है, हाँ, वो चाहते हैं क्या कि उनको कोई जाने नहीं, उनको कोई देखे नहीं, यानी कि अनसीन एंड अननोन, है ना। तो वो क्या चाहते हैं, अनसीन मतलब कोई उनको देखे नहीं, है ना। सी वर्ड होता है ना हमारा, इसका मतलब क्या होता है, देखना। इसी से वर्ड हमारा बनता है अनसीन। ठीक है, और अननोन, नोन मतलब क्या होता है, जानना। इसी का ऑपोजिट हो गया हमारा अननोन। तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई देखे भी नहीं और उन्हें कोई जाने भी नहीं। ठीक है, वो ऐसा जीना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई, तो वो कैसा जीना चाहते हैं, कैसा मरना चाहते हैं, अनलैमेंटेड या फिर विदाउट एनी रिग्रेट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि वो जो है सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो हमें सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, विथ नो रिग्रेट्स। ठीक है, इसमें और अगर कुछ ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं कि गुड हेल्थ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपका 9 क्वेश्चंस था जो आपके शॉर्ट आंसर में था। अब हम लोग आएंगे किस में, लॉन्ग आंसर में आएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। और मुझे आदत नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या कुछ बोलने की, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद से करना चाहेंगे। मैं बस वो मेहनत करना चाहता हूँ आपके पीछे कि आप खुद से वो चीज़ बिना सब्सक्राइब किए रह ना पाए। ठीक है, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन यानी कि उसका मैसेज आ जाए कि सर ने आज ये वीडियो डाला है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन कि द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, ठीक है, विथ व्हाट दे हैव आर हैप्पी वन, है ना। डू यू एग्री, गिव रीजंस। मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया था, है ना, कि तो पोएट को क्या लगता है कि जो लोग क्या है, सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ में, यानी कि आप उनके पास जो भी चीज़ है वो उससे खुश हैं। ठीक है, और संतुष्ट हैं, खुश नहीं बोलेंगे, संतुष्ट बोलेंगे। अगर वो संतुष्ट हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि एक अ, खुश इंसान हो सकते हैं या फिर एक खुशी से अपना लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डू यू एग्री, गिव रीजंस, है ना। डू यू एग्री, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या आप इससे इसको सही मानते हैं। तो अगर आप सही मानते हैं तब भी आपको रीज़न देना है, और अगर सही नहीं मानते हैं तब भी आपको इसका
रीज़न यानी कि कारण बताना है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि हाँ, यस आई एग्री, है ना? जैसे कि हम लोग रहते हैं किसमें? गाँव में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बिहार के हैं, वो क्या है गाँव एरिया में हैं और हमारा लाइफ क्या होता है कि बहुत ही सिंपल होता है। स्टूडेंट्स के साथ-साथ हम टीचर्स का भी लाइफ बहुत ही कम सुविधाओं के साथ हम लोग जी रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं हम अपना काम अच्छे से करके हम सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं। आप बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स आया, अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, मार्कशीट आया होगा, तो वो देख के आप लोग खुश हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि अगर आप सैटिस्फाइड हैं यानी कि संतुष्ट हैं, तो आपके जीवन में खुशी आएगी, ठीक है? ये चीज़ हमें बताना है। तो हाँ, खुशी आएगी, ठीक है? पीपल हू आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव, ठीक है? वैसे लोग जो खुश हैं हर उस चीज़ से जो उनके पास है या फिर उनके पास वैसे इंसान जो अ, अपने या बेटर टू से कि हमारे पास जो भी है अगर हम उसमें खुश रहें, ठीक है? और जेलस और वरीड, जेलस मतलब जलनशील नहीं हो, दूसरे का देख के हमें जलन ना हो और वरीड मतलब चिंता, ठीक है? और चिंता ना हो हमें, ठीक है? तो हम लोग खुश रह सकते हैं, ठीक है? हमें क्या होगा दे लिव पीसफुली एंड फील सैटिस्फाइड यानी कि वो लोग जो है अ उनका माइंड जो है बहुत शांत रहेगा और वो लोग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और वो लोग क्या है कि सैटिस्फाइड रहेंगे यानी कि संतुष्ट रहेंगे अपने लाइफ में। दे एन्जॉय स्मॉल थिंग्स इन लाइफ यानी कि उन्हें जो लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन उन चीज़ों को वो क्या महसूस कर पाएँगे, उसमें वो खुशी देख पाएँगे। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों में देखते हैं कि उन्हें एक चॉकलेट दे दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अभी अगर मुझे एक चॉकलेट लाके कोई देगा या फिर आपको देगा तो आप उतने खुश नहीं हो पाएँगे, है ना? लेकिन वो छोटे बच्चे क्या हैं कि खुश हो जाते हैं और वो जो खुशी है वो क्या होता है, बहुत दिल से आती है ना? तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि हमें क्या है कि छोटे चीज़ों में खुश रहना चाहिए, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज़ द स्पीकर मीन? ठीक है, मीन मतलब हाँ, व्हाट डज़ द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन? कैन दीज़ थिंग्स बी मिक्स्ड? हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो? ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अ, हमारे जो पोएम है उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है टुगेदर मिक्स्ड या फिर मिक्स्ड का मतलब क्या था हमारा? मिक्स्ड, है ना? ठीक है। तो पोएम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी लाइफ में क्या है कि हर चीज़ का एक मिक्सचर होना चाहिए या फिर बैलेंस बना रहना चाहिए कि हम अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा माइंड मतलब एक्स्ट्रा टेंशन ना हो हमें और साथ में हम फिज़िकली यानी कि हमारा बॉडी भी बहुत ज़्यादा नहीं थके, ठीक है? और काम के साथ-साथ क्या है, काम हो या पढ़ाई हो, स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पढ़ाई और टीचर्स हैं तो उनके लिए काम या जो भी बाकी लोग हैं, पेरेंट्स हैं तो उनके लिए उनका जॉब या जो भी घर पे काम करते हैं, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग लाइफ में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दें हाँ, तो व्हाट डज़ द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन? कैन दीज़ थिंग्स बी मिक्स्ड? हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो? ठीक है? तो रिक्रिएशन मतलब क्या बताया था मैंने कि फ्री टाइम यानी कि फन, है ना? फन, ठीक है? तो एक सिंपल सा आंसर देंगे। इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है ज़रूरी नहीं यही लिखना है। आप लोग जो भी चाहें लिख सकते हैं या जो करते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि क्लास में पढ़ाई करते-करते बात या फिर बात करते-करते पढ़ाई। ये तो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल रहता है आई गेस, है ना? चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग कि हाँ, कि हम लोग जो है बहुत सारा काम अगर एक साथ करें तो ये क्या हो सकता है कि एन्जॉयबल हो सकता है। क्या इसमें मज़ा आएगा? तो हाँ, इसमें क्या है कि मज़ा आ सकता है। जैसे इट मीन्स डूइंग डिफरेंट एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ टुगेदर यानी कि जब हम लोग बहुत सारा नहीं बोलेंगे, 2 से 3 काम एक साथ कर रहे हैं। जैसे रीडिंग कभी-कभी क्या करते हैं हम लोग चलते-चलते पढ़ते हैं या फिर रेस्ट करते-करते वो ठंड के दिन में क्या करते हैं कि आराम से रेस्ट करके कंबल में घुस के पढ़ते हैं, ठीक है?
तो ये क्या हो गया, दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये सबको क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। यस, आई हैव ट्राइड इट फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल वॉकिंग फील्स रिलैक्सिंग, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब मैं वॉक करता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो ये मेरे लिए रिलैक्सिंग रहता है, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू लीव एंड डाई स्टीलली फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। हम मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो एंड वाई, ठीक है। तो क्या है कि तो पोएट क्या चाह रहे हैं कि पोएट जो है एकदम आराम से जिए और उतने ही सुकून से मर जाए, ठीक है। तो ऐसा जो है, फिर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि हम लोग में से कौन कौन चाहता है कि हमारा लाइफ भी ऐसा हो, एंड वाई, और क्यों, है ना। तो कौन कौन चाहता है, तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान जो अर्थ पे है वो क्या चाहता है कि उनका लाइफ एकदम स्मूथ रहे, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, लाइफ ठीक ठाक रहे, तबीयत खराब ना हो, हेल्दी रहें हम लोग, है ना। तो वही बस आंसर है, द पोइट वांट्स अ पीसफुल लाइफ अवे फ्रॉम नॉइज एंड फेम। फेम मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था क्या, कि बहुत ज़्यादा जैसे हीरो हीरोइंस होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है। तो पोइट क्या चाहते हैं कि उन्हें जो है एक ऐसा लाइफ मिले जिसमें क्या हो सके, ठीक है, कि जिसमें वो जो है एकदम, पोइट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है, पोइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो इंसान है, ठीक है, जो जिस इंसान के बारे में इस पोएम में पढ़ाया गया है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका लाइफ क्या हो, कैसा हो, कि एकदम सुकून भरा हो, अवे फ्रॉम नॉइज़, यानी कि शहर की जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो हल्ला होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, उससे उनका लाइफ क्या हो, दूर रहे, और अवे फ्रॉम फेम, है ना। फेम मतलब उनको ज़्यादा कुछ फेमस नहीं होना है ना, फेमस नहीं होना है, उन्हें सिंपल सा लाइफ जीना है। ही डज नॉट वॉन्ट अटेंशन और ट्रबल, ठीक है। उन्हें अटेंशन भी, यानी कि ऐसा ऐसा वो नहीं चाहते हैं, उन्हें अटेंशन भी नहीं चाहिए और ट्रबल भी नहीं चाहिए। तो ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी, और अटेंशन मतलब क्या होता है कि उन्हें बहुत सारे लोग जाने, ऐसा भी वो नहीं चाहते हैं। सम पीपल में like this for peace, but I may not want it fully because I also want to live with people and enjoy life, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो एंड वाई, ठीक है। तो ये क्या है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आपका जो मन है वो लिखें। अगर हम अपने बारे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि यस, आई वॉन्ट टू लीड सच लाइफ अवे फ्रॉम ट्रबल, है ना, ट्रबल, एंड वाई, ठीक है, बिकॉज इट वुड कीप मी हेल्दी एंड पीसफुल, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो सकता है। तो यस, आई वॉन्ट टू लीड सच अ लाइफ, यानी कि हाँ, मैं ऐसा लाइफ जीना चाहता हूँ, ठीक है, अवे फ्रॉम ट्रबल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उससे दूर, क्यों, क्योंकि ये मुझे हेल्दी रखेगा, और पीसफुल यानी कि मेरे दिमाग को शांत रखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है लास्ट, हाँ, लास्ट जो है हमारा, वो क्या है क्वेश्चन, कि इज द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब क्या, ये जो पोएम का हमारा टाइटल है, यानी कि ओड ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, सॉलिट्यूड, ठीक है, क्या ये पोएम का जो टाइटल है, क्या ये सही है, और सही है तो क्यों है, और सही नहीं है तो क्यों है, ये दोनों चीज़ बताना है, ठीक है। तो यस, द टाइटल इज करेक्ट बिकॉज द पोएम टॉक्स अबाउट enjoying बीइंग अलोन पीसफुली, ठीक है।
तो सॉलिट्यूड मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सॉलिट्यूड मतलब होता है अलोन, है ना? अलोन यानी कि अकेला रहना, ठीक है? अकेला रहना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये पोएम का टाइटल सही है या नहीं है, ठीक है? तो ये पोएम का टाइटल क्या है हमारा? ये सही है। एक सेकंड इसको ऊपर कर लूँ मैं। हाँ, ये पोएम का टाइटल क्या है? सही है ना? इट्स करेक्ट। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि पूरे पोएम में वही चीज़ बताया गया है ना कि हम लोग जो है अपना लाइफ कैसे शांति से जी सकते हैं, शहर के शराबा से दूर, गाँव में या एक छोटे से जगह पे रह के बहुत ही सिंपल सा लाइफ और सुकून भरा लाइफ जी सकते हैं। अनदर टाइटल कुड बी अ पीसफुल लाइफ, है ना? यहाँ पे क्या है कि एक और टाइटल सजेस्ट किया है मैंने, अ पीसफुल लाइफ, बिकॉज़ द पोएम इज़ अबाउट काम एंड कामनेस होगा यहाँ पे, ठीक है? क्या होगा? कामनेस, कामनेस एंड सिंपल लिविंग, ठीक है? तो एक और टाइटल हो सकता है कौन सा? ये काम अ पीसफुल लाइफ, ठीक है? अ पीसफुल लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, ठीक है? ये एक टाइटल हो सकता है। तो क्या बोला जा रहा है कि इस पोएम का जो टाइटल है, क्या ये सही दिया गया है या फिर कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है? तो कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल? यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप कोई और टाइटल दे सकते हैं या इस पोएम का नाम दे सकते हैं? तो जो भी नाम देंगे वो चीज़ बताना है। तो मैंने क्या बोला? हाँ, ये पोएम का टाइटल ये बहुत अच्छा है ना? ये सही है। क्यों? क्योंकि ला इसके बारे में इस पोएम में क्या बताया गया है कि वही लाइफ जो है हम लोग कैसे शांति से, सुकून से जी सकते हैं। और एक टाइटल जो सजेस्ट करने के लिए बोला गया था, तो मैंने क्या किया? अ पीसफुल लाइफ, ठीक है? पीसफुल लाइफ क्यों? क्योंकि इस पोएम में जो है क्या किया गया है? पूरे पोएम में जो है कैसे हम अपना लाइफ बहुत सुकून से, शांति से रह सकते हैं, जी सकते हैं और सिंपल सिंपल सी चीज़ों के साथ रह सकते हैं, इस बारे में बात किया गया है, ठीक है? तो यहाँ होता है आपका क्वेश्चन आंसर खत्म, ये चैप्टर खत्म, ठीक है? और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या अच्छा लगा या कितना अच्छा लगा, या कुछ कमी लगी तो वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है? उस चीज़ को सुधारा जाएगा। और अपने अपने इस चैनल को, मेरे चैनल को नहीं बोलूँगा, अपने इस चैनल को, जिसमें आपको आगे आने वाले क्लास 12th तक इस चैनल से हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।